वेलकम टू AS.PCS। मैं अमरजीत प्रसाद। आज है 28 जून। 28 जून से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न बन सकते हैं इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका PDF लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल AS.PCS पे उपलब्ध है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही हमारे YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कर ले। आज का पहला प्रश्न, 27 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 27 जून को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग दिवस यानी MSME दिवस मनाया जाता है। यह प्रत्येक वर्ष वैश्विक स्तर पे MSME दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है युवा उद्यमियों को MSME के प्रति जागरूक करना, ताकि वे अपने कैरियर में इसको एक विकल्प के रूप में रख सके। यहाँ पे बता दें, पर्यटन दिवस यह प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस यह 14 सितंबर को मनाया जाता है। मलेरिया दिवस यह 24 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 2, किस राज्य सरकार ने गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण किट प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना शुरू की है? तो मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना त्रिपुरा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इसके तहत जो है वो एक पोषण किट प्रदान किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण किट प्रदान करना है, ताकि शिशु और मृत्यु यानी मातृ मृत्यु दर और कुपोषण की दर को कम किया जा सके। इसके माध्यम से यानी इस योजना के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 4 बार गर्भवती महिलाओं का परीक्षण किया जाएगा और प्रत्येक बार पोषण किट प्रदान किया जाएगा। इस पोषण किट में मूंगफली, सोयाबीन, मिश्रित दाल, गुड़ जैसे खाद्य सामग्री और किराने और घी की आपूर्ति शामिल है। ठीक है। प्रश्न संख्या 3, विजडन इंडिया के एक पोल के मुताबिक पिछले 50 वर्ष में सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर का पोल किस खिलाड़ी ने जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर का पोल राहुल द्रविड़ ने जीता है। ठीक है, सचिन तेंदुलकर को हराकर। ठीक है, सचिन तेंदुलकर इस मामले में दूसरे स्थान पे है। वहीं इस बार के यानी 50 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर का पोल जो इस बार जीते हैं वो राहुल द्रविड़ को मिला है। प्रश्न संख्या 4, किस संस्थान ने नेविगेट द न्यू नॉर्मल अभियान का शुभारंभ किया? नेविगेट द न्यू नॉर्मल अभियान नीति आयोग के द्वारा शुभारंभ किया गया है। इसमें बिल एवं मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, अशोका यूनिवर्सिटी, सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियर चेंज, स्वास्थ्य मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय साथ में मिले हुए हैं। ठीक है, इसका ये जो है वो एक नया व्यवहार परिवर्तन अभियान है। ठीक है, जिसमें कि 4 प्रमुख व्यवहारों के आसान कार्यान्वयन पर जोर दिया गया है। ठीक है, जिसमें कि पहला है मास्क लगाना, दूसरा है सोशल डिस्टेंसिंग जिसके अंतर्गत 2 गज दूरी बनाए रखना, तीसरा है हाथ को साफ रखना और चौथा है सार्वजनिक स्थल पर थूकने को रोकना। ठीक है, तो यह जो उपाय है वो कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। इसे देखते हुए नेविगेशन द न्यू नॉर्मल अभियान की शुरुआत की गई है नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग के बारे में बता दें, यह पूर्ववर्ती योजना आयोग के स्थान पे इसकी स्थापना की गई है 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी में एक संविदेशक के रूप में की गई थी, जो कि पंचवर्षीय योजना का क्रियान्वयन करता है। तो वह उसी को 2015 में नाम परिवर्तन कर नीति आयोग, नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल यानी इंफॉर्मेशन
ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। प्रश्न संख्या 5, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास की दृष्टि को तीव्रता से डैश तक कम कर दिया है, यानी कितने प्रतिशत तक कम किया है। आईएमएफ ने जो चालू वित्त वर्ष के लिए जो आंकड़े जारी किए हैं उसमें तो कुल 4.5% तक कम कर दिया है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6, तत्काल बैटरी अदला बदली सेवा सुविधा की शुरुआत कहाँ की गई है। तो तत्काल बैटरी अदला बदली सेवा सुविधा चंडीगढ़ में शुरू की गई है। ठीक है, तो पंजाब के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासन वीपी सिंह बदनौर ने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री और प्राकृतिक गैस एवं इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ मिलकर चंडीगढ़ में तत्काल बैटरी आदान प्रदान यानी बैटरी स्वेपिंग सुविधा सेवा का उद्घाटन किया गया है। इस परियोजना के तहत ई चालक यानी ई वाहन चालक इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर जाकर अपनी डिस्चार्ज बैटरी को दे सकते हैं और कुछ ही मिनटों में वहां से पूरी तरह चार्ज बैटरी लेकर अपनी यात्रा जारी रख सकते हैं। ठीक है, तो इस हेतु यह सेवा शुरू की गई है। बता दें कि चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी भी है और एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। प्रश्न संख्या 7, विश्व बैंक ने सड़क कनेक्टिविटी में सुधार के लिए बांग्लादेश को कितना मिलियन डॉलर की राशि मंजूर दी है। तो यह कुल 500 मिलियन डॉलर है। ठीक है, तो 500 मिलियन डॉलर जो है वो बांग्लादेश को विश्व बैंक ने सड़क कनेक्टिविटी में सुधार के लिए दी है। यह जो राशि दी गई है वो जासोर जेनाइदा गलियारे के लिए मंजूर की गई है, जिसके तहत ये सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर किया जाएगा। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं। प्रश्न संख्या 8, किनको टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यानी TIFF 2020 के एम्बेसडर में शामिल किसको किया गया है। तो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप को एम्बेसडर के रूप में शामिल किया गया है। यहाँ पे बता दें कि इस बार का TIFF यानी 2020 का TIFF में यह 45वां संस्करण है और इसमें 50 एम्बेसडर्स को शामिल किया गया है, जिसमें कि भारत के 2 हैं, जिसमें कि पहले हैं प्रियंका चोपड़ा और दूसरा अनुराग कश्यप। ये दोनों फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग रखते हैं। प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड अभिनेत्री हैं जबकि फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप है। प्रश्न संख्या 9, हाल ही में मशहूर फैब्रिक केयर ब्रांड टाइड ने किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो टाइड ने आयुष्मान खुराना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आयुष्मान खुराना भारतीय बाजार के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। यहाँ पर बता दें कि जो टाइड है वो FMCG कंपनी प्रोडक्ट एंड गेबल यानी P&G के मशहूर फैब्रिक केयर ब्रांड टाइड है। प्रश्न संख्या 10, किसने 2019-20 इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जीता है। तो 2019-20 इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब लिवरपूल ने अपने नाम किया। ठीक है, यहाँ बता दें कि इंग्लिश प्रीमियर लीग यह एक फुटबॉल क्लबों का एक इंग्लिश पेशेवर लीग है जो कि इंग्लैंड के द्वारा ये कराया जाता है। जिस तरह से भारत में IPL होता है उसी तरह फुटबॉल के क्षेत्र में इंग्लैंड में इंग्लिश प्रीमियर लीग होता है। इसमें कुल टीमों की संख्या इस बार 20 थी। यहाँ पर बता दें कि इंग्लिश प्रीमियर लीग का जो मुख्यालय है वो लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। प्रश्न संख्या 11, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग यानी MSME के लिए किस बैंक ने एक नया उत्पाद KBL माइक्रो मित्र लॉन्च किया है।
केबीएल माइक्रोमित्र कर्नाटक बैंक ने लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के उद्यमियों के लिए 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि इस कोविड-19 से वो मुकाबला करते हुए अपने रोजगार को बेहतर कर सकें। प्रश्न संख्या 12, कौन सा हवाई अड्डा रनवे के दोनों छोर पर स्वदेशी रूप से विकसित एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम पाने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम पाने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु बन गया है। ठीक है, तो याद रखना है कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु भारत का पहला ऐसा हवाई अड्डा है जहां पे कि एविएशन वेदरिंग मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया गया है। प्रश्न संख्या 13, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई कापू नेस्तम योजना के तहत कापू समुदाय की एक पात्र महिला को वार्षिक रूप से कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? तो इसके तहत 15,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। यहाँ बता दें कि कापू महिलाओं के लिए YSR कापू नेशम योजना शुरू की गई। इसकी शुरुआत YS जगनमोहन रेड्डी यानी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी के द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य वित्तीय सहायता के साथ आजीविका और जीवन स्तर को बढ़ाकर कापू महिलाओं को वित्तीय रूप से सशक्त बनाना है। प्रश्न संख्या 14, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के लिए किस पेमेंट बैंक ने सुरक्षा सैलरी अकाउंट लॉन्च किया है? तो सुरक्षा सैलरी अकाउंट एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसे लॉन्च करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो सुरक्षा सैलरी अकाउंट में हॉस्पिटकेश बीमा और 1 लाख रुपए की व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा की सुविधा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे बता दें कि इस खाते के साथ हॉस्पिटल केस बैंक यानी अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में नगद लाभ मुहैया कराया जाएगा और 1 लाख रुपए तक की व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा की सुविधा भी दी जाएगी। MSME के बारे में बता दें, भारत में MSME क्षेत्र में 6 करोड़ से अधिक इकाइयां हैं और भारत की कुल GDP में इसकी 29% हिस्सेदारी है। ठीक है, MSME की जो स्थापना की गई थी वो MSME अधिनियम 2006 के तहत की गई थी और इसको जो परिभाषित किया गया है जैसे कि MSME यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, तो इसमें सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के अंतर्गत किनको रखा गया है, तो इस परिभाषा को जो है वो 2020 में चेंज किया गया है। ठीक है, तो जो इससे पहले यानी 2018 में इसे परिभाषित किया गया था उसमें सूक्ष्म उद्योग के अंतर्गत सालाना टर्नओवर वाले 5 करोड़ से कम वाले जो उद्योग होते थे उनको रखा गया था। वहीं लघु उद्योग के अंतर्गत सालाना टर्नओवर 5 करोड़ से 75 करोड़ के अगर बीच होता है तो उसे लघु उद्योग है, जबकि सालाना टर्नओवर 75 करोड़ से 250 करोड़ के अगर बीच हो तो उसके मध्यम उद्योग के अंतर्गत रखा जाता था, वो चाहे विनिर्माण क्षेत्र हो या फिर सेवा क्षेत्र हो। लेकिन इसकी जो परिभाषा थी वो 2020 में बदल दी गई और अब जो है वो इस क्षेत्र में यानी विनिर्माण क्षेत्र और सेवा क्षेत्र में वैसे उद्योग को सूक्ष्म के अंतर्गत रखा गया है जिसमें कि निवेश 1 करोड़ से कम और टर्नओवर 5 करोड़ से कम हो। वहीं अगर निवेश 10 करोड़ से कम और टर्नओवर 5 करोड़ से कम हो तो उसको लघु उद्योग में रखा गया है, जबकि निवेश 20 करोड़ से कम और टर्नओवर 100 करोड़ से कम हो तो उसको मध्यम उद्योग के अंतर्गत रखा गया है। जैसा कि हम लोगों ने देखा
कि एमएसएमई दिवस प्रत्येक वर्ष 27 जून को मनाया जाता है, तो इस कारण ये काफी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रश्न संख्या 15, किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने IRDAI के सैंडबॉक्स नियमों के तहत ऐप आधारित मोटर इंश्योरेंस ऑन डैमेज फ्लोर नीति की शुरुआत की है? तो इस नीति की शुरुआत एडलवाइस जनरल इंश्योरेंस ने की है। प्रश्न संख्या 16, किस बैंक के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने 50,000 करोड़ रुपए हेतु स्पेशल लिक्विडिटी विंडो का विस्तार किया है? तो यह विस्तार यस बैंक के लिए किया गया है। ठीक है, तो आज के लेसन में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।